हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। अल्लाह लोग मौलाई मिली मस्ती, हमको हासिल है खुदा की हर कोई हस्ती। मिल रही हमको फलक से रोशनी झिलमिल, आओ भर दे नूर से आंचल हर एक हिलमिल। आओ भर दे नूर से आंचल हर एक हिलमिल, आंचल हर एक हिलमिल। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के महावाक्य हैं, युवा वर्ग के प्रति अव्यक्त बाप दादा का संदेश। सदा रहम दिल, दया के सागर अव्यक्त बाप दादा बोले। आज बाप दादा हंस आसनधारी होली हंसों की सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा होली हंस सदा, एक बाप दूसरा ना कोई। होली हंस के लिए बाबा ने बताया, एक तो श्रेष्ठ आत्मा, दूसरा सदा एक बाप दूसरा ना कोई। इसी लगन में मग्न आत्माएं, यही स्थिति आसन है। ऐसे होली हंसों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाबा ने आसन बताया, एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मग्न आत्माएं हैं, यही स्थिति हंस आसन है। ऐसे होली हंसों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर होली हंस, बाबा ने 3 विशेषताएं बताई हैं। हर होली हंस ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, विश्व कल्याणकारी है। होली हंस आत्मा ज्ञानी तो आत्मा भी होगी, ज्ञान को समझने वाली, ज्ञान को धारण करने वाली, ज्ञानी तू आत्मा। फिर योगी तू आत्मा, और योगी तू आत्मा होगी तो विश्व कल्याणकारी भी होगी। योगी आत्माएं क्या करती, सारे विश्व के कल्याण का संकल्प रखती हैं कि हमें सारे विश्व का कल्याण करना है। केवल अपना ही कल्याण नहीं करना है, स्वयं का कल्याण ही नहीं करना है, सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है। हर एक के दिल में दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। बाबा ने होली हंसों के लिए कहा, युवा माना होली हंस, तो होली हंसों के दिल में दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक अपने वर्तमान और भविष्य को बनाने में लगन में लगे हुए हैं। युवा वर्ग जो है अपना वर्तमान भी और भविष्य को भी श्रेष्ठ बनाने की लगन में लगे हुए हैं। ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमारा वर्तमान भी श्रेष्ठ हो और भविष्य भी श्रेष्ठ हो।
ऐसा श्रेष्ठ संगठन सारे कल्प में, बाबा ने कहा ऐसा श्रेष्ठ संगठन सारे कल्प में सिवाय संगम युग के कभी नहीं देख सकते हो। एक ही परिवार, अब संगठन की विशेषता बता रहे हैं बाबा, ये हमारा परिवार भी क्या है, एक ही ब्राह्मण परिवार है और एक ही लगन, एक ही बाबा के प्रति हमारा प्यार, लगन में मग्न रहते हैं। एक बाबा से स्नेह है, सच्चा स्नेह है, सच्चा स्नेह माना एक ही लगन, फिर एक ही लक्ष्य है। हम सबका लक्ष्य भी एक ही है कि हमें क्या बनना है, फरिश्ता बनना है, फरिश्ता सो देवता बनना है। ऐसा फिर कभी देखेंगे, बाबा कहते हैं ऐसा परिवार हो, ऐसे बाबा के साथ, बाबा भी सतयुग में तो होगा नहीं ना, तो संगम युग के सिवाय ना ये परिवार मिलेगा ना बाबा। तो ऐसा फिर कभी देखेंगे, पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा को भी बच्चों पर नाज है, ऐसे बच्चों पर बाप दादा को भी नाज है। इतना बड़ा परिवार व संगठन, ब्राह्मण परिवार कितना बड़ा, इतना बड़ा परिवार व इतना बड़ा संगठन हर एक श्रेष्ठ बाप के बच्चे बनने के कारण बाप के वर्षे के अधिकारी हैं। तो इतने सब अधिकारी बच्चों को देख बाप को भी खुशी है कि ये एक एक बच्चा, बाबा ने देखो युवाओं की कितनी महिमा की है, ये एक एक बच्चा कुल का दीपक है, ब्राह्मण कुल का दीपक है। दीपक क्या करता है, दीपक का काम होता है चारों तरफ रोशनी फैलाना, अंधकार को दूर करना। तो एक एक बच्चा जो है, ब्राह्मण बच्चा, युवा, वो सारे विश्व के अंधकार को दूर करने वाला कुल का दीपक है। विश्व परिवर्तन करने के निमित्त आत्माएं हैं। बात है ये क्या है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त आत्मा है। हर एक चमकता हुआ सितारा विश्व को रोशनी देने वाला है। इतनी विशेषताएं बता रहे हैं बाबा कि हर एक सितारा विश्व को रोशनी देने वाला है। हर एक के भाग्य की अविनाशी लकीर मस्तक पर दिखाई दे रही है। बाबा हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य की लकीर देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ संगठन विश्व में एक मत एक राज्य, ऐसा बात है श्रेष्ठ संगठन है जो विश्व में एक मत एक राज्य, सतयुगी दुनिया का जो एक राज्य होगा और सब आपस में प्रेम प्यार से एक मत पर चलने वाले होंगे। एक धर्म की स्थापना करने के दृढ़ संकल्पधारी हैं। बाप दादा युवा वर्ग को देख रहे थे, चाहे कुमार हैं चाहे कुमारी हैं, लेकिन हर एक के मन में उमंग उत्साह है कि हम सभी अपने विश्व को, चाहे कुमार हैं या कुमारी हैं, हर एक के मन में ये उमंग उत्साह है। बाबा कहते कि हम सभी अपने विश्व को व देश को व सुख शांति के लिए भटकती हुई आत्माओं को, दुनिया में सभी आत्माएं क्या हैं, सुख शांति की प्राप्ति के लिए भटक रही हैं। तो बाबा कहते हैं अपने विश्व को व देश को व सुख शांति के लिए भटकती हुई आत्माएं, अर्थात अपने भाई बहनों को सुख और शांति का अधिकार अवश्य दिलाएंगे। युवाओं के मन में ये दृढ़ संकल्प है और हर एक के मन में उमंग उत्साह भी है कि हम अपने विश्व को, अर्थात विश्व को भी या जहाँ रहते हैं देश को भी सुख शांति के लिए भटकती हुई आत्माओं को, अर्थात हमारा परिवार है ना, विश्व कहते हैं, विश्व एक परिवार है। तो विश्व परिवार है तो विश्व की सभी आत्माएं हमारे भाई बहनें हैं।
तो उनके प्रति ये उमंग उत्साह है कि सुख और शांति का अधिकार उनको भी अवश्य दिलाएंगे। जैसे हमने सुख शांति का अधिकार प्राप्त कर लिया है, ऐसे उनको भी सुख शांति का अधिकार दिलाएंगे। अपने विश्व को फिर से, बाबा कह रहे हैं, अपने विश्व को फिर से सुख शांति में संसार बनाएंगे। यही दृढ़ संकल्प है ना। इतना बड़ा संगठन क्या नहीं कर सकता है। बाबा को इतनी उम्मीद है युवाओं के ऊपर कि इतना बड़ा संगठन है, ये क्या नहीं कर सकता है। युवाओं के अंदर बहुत ताकत होती है ना, तो बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो इतना बड़ा संगठन क्या नहीं कर सकता है। एक तो श्रेष्ठ आत्माएं, पवित्र आत्माएं हो। बाबा युवाओं को कह रहे हैं, एक तो आप सभी पवित्र आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो पवित्रता की शक्ति है। दूसरा, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण सर्व शक्तियाँ साथ हैं। दो बातें खास बताई बाबा ने। एक तो पवित्रता की शक्ति, श्रेष्ठ आत्माएं हो तो पवित्रता की शक्ति भी है। दूसरा, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण सर्व शक्तियाँ साथ हैं। और फिर बाबा ने कहा संगठन की शक्ति भी है। साथ साथ त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हो कि अनेक बार हम विश्व परिवर्तक बने हैं। अनेकों बार हम विश्व परिवर्तक बने हैं। इसलिए कल्प कल्प के विजयी होने के कारण अब भी विश्व परिवर्तन के कार्य में विजय निश्चित है। बात है, आप बच्चों ने ये कार्य जो है पहले भी किया है। कल्प कल्प की विजय प्राप्त हुई है आपको, हर कल्प में परिवर्तन का कार्य। तो अभी विश्व परिवर्तन के कार्य में जो लगे हुए हो तो विजय भी निश्चित ही है। विश्व का परिवर्तन होना ही है। विश्व में फिर से वो सुख शांति वाली दुनिया आनी ही है। होंगे या नहीं होंगे ये क्वेश्चन ही नहीं है। बात है, ये सोच नहीं सकते हो, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। पता नहीं वो सुख शांति वाली दुनिया कब आएगी, आएगी या नहीं आएगी, ये क्वेश्चन नहीं होंगे उनके मन में। और पहले भी, कल पहले भी सुख शांति की दुनिया स्थापन करने में आप बच्चे मददगार बने हो, तो फिर क्यों नहीं वो सुख शांति की दुनिया आएगी। निश्चय बुद्धि विजयी, बाबा वरदान दे रहे हैं कि जो निश्चय बुद्धि आत्माएं होंगी उनकी विजय भी निश्चित ही है। ऐसे अनुभव करते हो ना कि सुख का संसार अभी आया कि आया। बाबा पूछ रहे हैं कि आप सभी ऐसा अनुभव करते हो ना कि सुख और शांति का संसार अभी आने ही वाला है। वो दिन दूर नहीं है जहाँ सुख शांति की दुनिया थी, सुखमय संसार था, जहाँ पवित्रता थी, जहाँ एक मत होकर के चलते थे, संगठन की शक्ति थी, आपस में प्यार था। ऐसी फिर से वो दुनिया जो है आई की आई। विश्व के मालिकों को विश्व का राज्य निश्चित ही प्राप्त हुआ पड़ा है। और ये भी वरदान दे रहे हैं कि विश्व के मालिक बच्चों को विश्व का जो राज्य भाग्य है वो निश्चित ही प्राप्त हुआ पड़ा है। युवा वर्ग क्या करेगा, पूछ रहे हैं बाबा। युवा वर्ग क्या करेगा? अपने देश के व विश्व के राज्य नेताओं को, अपने देश के व विश्व के जो राज्य नेताएं हैं, राज्य चलाने वाले नेता, तो यह है खुशखबरी सुनाओ उनको। जिस बात के आप स्वप्न देख रहे हो ऐसा होना चाहिए। उन सब के स्वप्न क्या हैं? वो भी ये चाहते हैं कि सुख शांति वाली दुनिया इस धरती पर आए। वो राम राज्य की जो कल्पना करते रहते थे उनको विश्वास दिलाओ, ऐसी वो दुनिया जो है पवित्र दुनिया आई की आई। तो जिस बात के आप स्वप्न देख रहे हो ऐसा होना चाहिए, वह चाहिए कि चाह हम पूर्ण करके दिखाएंगे। वो चाहिए चाहिए करते रहते हैं, आप उनको विश्वास दिलाओ। बाबा कहते हैं ये चाह जो है हम पूर्ण करके ही दिखाएंगे। जहाँ एक मत होगा, एक राज्य होगा, एक कुल होगा, एक भाषा होगी, भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, राम राज्य फिर से आएगा। तो ये विश्वास दिलाओ। देश से सिर्फ एक महंगाई नहीं
लेकिन डबल महंगाई मिटा करके दिखाएंगे। अब ये भी विश्वास दिलाओ, बात है युवाओं को कह रहे हैं कि सिर्फ एक महंगाई जो चीज़ों की महंगाई है, वस्तुओं की महंगाई है, एक तो वो है ही है, लेकिन बाबा ने कहा कि युवा वर्ग है डबल महंगाई मिटा करके दिखाएंगे, क्योंकि महंगाई का आधार है चरित्र की महंगाई। बाबा कह रहे हैं एक महंगाई तो यही है, कौन सी? अभी चरित्र से जो है इंसान जो है अपने चरित्र से नीचे गिरता जा रहा है, तो चरित्र की गरीबी आ गई है, जिसको चरित्र की महंगाई कहा। जब चरित्र की महंगाई व चरित्र के दुख अशांति की गरीबी मिट जाएगी, तब स्वतः ही सर्व आत्माएं धनवान तो क्या लेकिन राज्याधिकारी बन जाएंगी। सबसे बड़ी गरीबी है चरित्र की गरीबी। अगर चरित्र ऊंचा उठ गया, हर एक मनुष्य आत्मा के कर्मों में श्रेष्ठता आ गई, हर एक मनुष्य आत्मा के गुण श्रेष्ठ हो गए, जीवन श्रेष्ठ हो गया, दिव्य गुणों से संपन्न बन जाए, चरित्र ऊंचा उठ जाए, तो बात है वो महंगाई तो ख़त्म हो ही जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी महंगाई है चरित्र की गरीबी, क्योंकि कर्मों में श्रेष्ठता ना होने के कारण दुख अशांति की गरीबी भी आ गई है। अब दुख अशांति को कैसे दूर किया जाए? अपनी ऊंची धारणाओं के द्वारा, श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा उसको दूर कर सकते हैं, चरित्र को ऊंचा उठा करके। यही शुभ उम्मीदें विश्व की निमित्त आत्माओं को पूर्ण करके दिखाओ। अपने देश को श्रेष्ठ बना करके दिखाएंगे ना। बाबा कह रहे हैं आप अपने युवा वर्ग जो है कम से कम अपने देश को तो श्रेष्ठ बना करके दिखाएंगे ना। ऐसा माला माल बनाएंगे जो ना कोई अप्राप्ति हो। बात है ऐसा माला माल सभी बन जाएंगे, संपत्तिवान बन जाएंगे, धनवान बन जाएंगे। अगर चरित्र की गरीबी दूर हो गई तो सब माला माल बन जाएंगे। तो ऐसा महसूसता ही नहीं होगी कि अप्राप्ति हो रही है, कोई असंतुष्टता है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए। तो दुनिया के अंदर तो चाहिए चाहिए की इच्छाएं पैदा हो रही हैं, ये चाहिए वो चाहिए, धन चाहिए, सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, संबंधों का प्यार चाहिए, नाम मान शान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों की इच्छा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन होती है उनकी। तो बात है अब क्या करना है, ऐसा माला माल बनाएंगे जो ना कोई अप्राप्ति हो, क्योंकि अप्राप्ति होती है तो असंतुष्टता भी तो होती है ना। तो इसलिए बात है उनकी असंतुष्टता का कारण क्या है, अप्राप्तियां हैं। तो अप्राप्ति के कारण सर्व समस्याएं। यही दृढ़ संकल्प सभी को सिर्फ सुनाओ नहीं, लेकिन परिवर्तन का सैंपल बन करके दिखाओ। बात है आप एकदम स्व परिवर्तन का सैंपल बन करके दिखाओ कि हम कितनी संतुष्ट आत्माएं हैं। हमारे मन में क्या रहता है, हमारे मन में हमारी भाग दौड़ नहीं है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, नहीं। क्योंकि सब तरफ से विश्वास दिलाने के नारे सबने बहुत सुने हैं। बहुत सारे लोग जो है विश्वास दिलाते रहते हैं, गवर्नमेंट को भी विश्वास दिलाते हैं, नारे लगाते रहते हैं, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। युवा वर्ग जो है बहुत नारे लगाते हैं, इतने सुने हैं जो सुन करके विश्वास ही निकल गया है। गवर्नमेंट का भी विश्वास निकल गया है, लोगों का भी विश्वास निकल गया। ये तो कहते ही रहते हैं, कहते ही रहते हैं, करते कुछ है ही नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ बाबा के जो यूथ हैं, बाबा के जो युवा वर्ग हैं, वो सिर्फ कहते ही नहीं है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल अपने जीवन की धारणाओं से करके ही दिखाएंगे। और सभी क्या चाहते हैं, प्रैक्टिकल प्रूफ ही चाहते हैं। तो जब बाबा के युवा वर्ग देखो तो कैसी ऊंची धारणाओं में चल रहे हैं, खान पान भी शुद्ध है, रहन सहन भी बहुत सिंपल है, कोई फैशन प्रस्ती नहीं है, कोई और इच्छाएं नहीं हैं कि सुख सुविधा के साधन चाहिए वो चाहिए। बात है सिंपल जीवन है। बाबा के बच्चे जो युवा वर्ग वाले हैं वो एकदम सिंपल भी हैं और साथ साथ सबके आगे सैंपल भी हैं। तो ऐसे कहने वाले बहुत देख सत्य को भी धोखा समझ रहे हैं। बात है ये यहाँ पर जो बाबा के युवा बच्चे हैं वो तो प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं ना।
तो उनके जीवन को देख करके तो किसी का भी जीवन बदल सकता है न? ये निर्माण का कार्य कर रहे हैं, विश्व नवनिर्माण का कर रहे हैं। दुनिया वाले यूथ क्या करते हैं, वो तो अपनी एनर्जी को डिस्ट्रक्शन के कार्य में लगाते हैं और ही विनाश करते रहते हैं। लेकिन बाबा के यूथ बच्चे तो इतने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं समाज को ऊंचा उठाने के लिए। वो भी क्या समझ लेते हैं, दुनिया वाले सत्य को भी धोखा समझ रहे हैं। इसलिए सिर्फ कहना नहीं है, मुख बोले नहीं, लेकिन आपके जीवन की श्रेष्ठता बोले। हमें कहने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल जो श्रेष्ठ जीवन है वो दूसरों को प्रेरणा देने के लिए हो। आप एक एक होली हंस की पवित्रता की झलक, बाबा कहते हैं कि आप एक एक होली हंस की पवित्रता की झलक चलन से दिखाई दे। आपका चाल चलन, आपका बोल, आपका व्यवहार, आपके कर्म, बात ये सब पवित्रता की झलक जो है दिखाई देनी चाहिए। आप सबकी श्रेष्ठ समृद्धि की समर्थी, बाबा कह रहे हैं कि आप सबकी श्रेष्ठ समृद्धि की समर्थी, ना उम्मीद आत्माओं में भी उम्मीदों की समर्थी पैदा कर दे। जो ना उम्मीद आत्माएं हो चुकी हैं उनके अंदर भी उम्मीद पैदा कर दे कि वो भी आत्माएं जो हैं शक्तिशाली बन जाएं, विशेष आत्माएं बन जाएं। युवा वर्ग को क्या करना है, बाबा कहते हैं, जो आज के नेताएं युवा वर्ग से विनाशकारी कर्तव्यों के कारण घबराते हैं। युवा वर्ग जो है आजकल जो है तोड़ फोड़ करते रहते हैं ना, कुछ ना कुछ दंगे फसाद करते, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तो लड़ाई झगड़े करने वाले विनाशकारी कार्य जो हैं वो आजकल के नेता लोग भी जो है उनको पसंद नहीं करते हैं। बजाय देश का निर्माण करने के कार्य की बजाय और ही तोड़ फोड़ में लगे रहते हैं, तो उनको पसंद थोड़ी करेगा कोई। तो आप सभी विश्व कल्याणकारी उन्हों को ये सिद्ध करके दिखाओ कि इसी देश के हम युवा वर्ग अपने भारत देश को विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग का स्थान बनाए। अपने भारत देश को हम क्या करेंगे, विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग का स्थान बनाए। विश्व को दिखाएंगे कि भारत ही प्राचीन, अविनाशी, सर्वसंपन्न, भारत जो है सबसे प्राचीन है। वैसे भी भारत को सबके लिए क्या कहते हैं, भारत विश्व के आगे विश्व गुरु बनता है, आध्यात्मिक गुरु बनता है, सबका मार्गदर्शन करता है, करता चला आया है और आगे भी करता ही रहेगा। भारत ही प्राचीन, अविनाशी, सबसे प्राचीन कौन सा है खंड, भारत खंड है, जिसमें सर्वसंपन्नता, सर्वश्रेष्ठ देश है, सर्वसंपन्न भी है और सर्वश्रेष्ठ देश। क्योंकि भारत में क्या है, भारत में आध्यात्मिक शक्ति है, देवों की शक्ति है, दैवी संस्कार हैं। भारत में ही भगवान आते हैं, तो वो भारत भूमि तो बहुत उच्च भूमि है ना। भारत विश्व के लिए आध्यात्मिक रोशनी देने का लाइट हाउस है। बाबा ने इतना ऊंचा स्थान दिया। भारत विश्व के लिए आध्यात्मिक रोशनी देने का लाइट हाउस है, क्योंकि भारतवासियों की जो श्रेष्ठ भावनाएं हैं वो अभी भी बहुत ऊंच हैं। धार्मिक भावनाएं हैं, एक दूसरे के प्रति प्यार की भावनाएं हैं, पारिवारिक भावनाएं अभी भी हैं। कहीं कहीं तो बहुत अच्छी जॉइंट फैमिली भी रहती है ना, तो उनके अंदर पारिवारिक स्नेह है, तभी तो मिलजुल करके चलते हैं ना, सारे कार्य भी मिलजुल करके करते हैं। क्योंकि श्रेष्ठ कर्तव्य के कराने वाला कौन है, उसकी पहचान कर लें, फिर तो कोई क्वेश्चन उठने की बात ही नहीं है। अपने जीवन से, कर्तव्य से, अपने जीवन से, कर्तव्य से बाप का परिचय कराओ। इतनी हिम्मत है ना। कुमारियाँ क्या समझती हैं, बाबा कुमारियों के लिए पूछ रहा है कि कुमारियाँ क्या समझती हैं। जब दुर्गा की पूजा करते हैं तो अपने को भाग्यवान समझते हैं। जब नव दुर्गा के दिन आते हैं, पूजा होती है, तो उसको क्या समझते हैं, दुर्गा पूजा करना बहुत बड़ा भाग्य समझते हैं, अपना
भाग्य समझते हैं। यहाँ कितनी दुर्गाएं हैं, बाबा कहते यहाँ बाबा के पास तो कितनी दुर्गाएं हैं। कुमारियों को बाबा ने दुर्गा का टाइटल दिया है, कितनी दुर्गाएं हैं। एक एक शिव शक्ति कमाल करके दिखाने वाली है। बाबा कहते एक एक शिव शक्ति कमाल करके दिखाने वाली है। वो ही हो ना, मतलब आप वही कल पहले वाली दुर्गा हो ना, जिन शक्तियों की घर घर में पूजा कर रहे हैं। बाबा कहते जिन शक्तियों की घर घर में पूजा कर रहे हैं। तो हे शिव शक्तियाँ, अपने भक्तों को फल तो दो। बाबा कह रहे हैं हे शिव शक्तियाँ, अपने भक्तों को फल तो दो। तो बेचारे फल चढ़ाते चढ़ाते थक गए हैं। मतलब भक्त आत्माएं जो हैं वो बेचारी फल चढ़ाते चढ़ाते थक गए हैं। इतने जो फल चढ़ाए हैं उसका रिटर्न, भक्ति का फल तो उन्हों को देंगी ना। बाबा कुमारियों को कह रहे हैं कि आप सब दुर्गा हो, इतने जो फल चढ़ाए हैं उसका रिटर्न, भक्ति का फल तो उन्हों को देंगी ना। भक्तों पर तरस नहीं आता, पांडवों की भी पूजा हो रही है। बाबा पहले दुर्गा के रूप में कुमारियों को याद किया, अभी बाबा कह रहे हैं कि पांडवों की भी पूजा हो रही है। आजकल एक महावीर हनुमान की बहुत पूजा होती है। एक तो महावीर की पूजा होती हनुमान के रूप में, दूसरा विघ्न विनाशक गणेश की पूजा भी हो रही है। सब शक्ति की इच्छा से ही भक्ति कर रहे हैं। ऐसे भक्त आत्माओं को सर्व शक्तियों का फल तो दो। बाबा कह रहे हैं कि ऐसे भक्त आत्माओं को सर्व शक्तियों का फल तो दो। सदा के लिए विघ्नों से पार करने का सहज रास्ता बताओ। बाबा कह रहे हैं अपने भक्त आत्माओं को सदा के लिए विघ्नों से पार करने का सहज रास्ता बताओ। सभी पुकार से छुड़ाए, प्राप्ति स्वरूप बनाओ। ऐसी सेवा युवा वर्ग करके दिखाए। समझा? सदा अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा, बाबा कह रहे हैं सदा अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा अनेकों की जीवन बनाने वाले, सर्व भारतवासियों की श्रेष्ठ सुखी संसार की श्रेष्ठ कामना करने वाले, घर घर में श्रेष्ठ चरित्र का दीपक जगाने वाले, सदा अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति कराने वाले, ऐसे दृढ़ संकल्पधारी निश्चित विजयी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आगे कुमारों से सदा बाप दादा की उम्मीदें हैं। बाबा कह रहे हैं कि कुमारों से सदा बाप दादा की उम्मीदें हैं। कुमार विश्व को बदल सकते हैं। अगर अभी कुमार एक दृढ़ संकल्प वाले बन आगे बढ़ते चलें तो बहुत कमाल कर सकते हैं। कुमारों के लिए बाबा ने कहा कि अगर दृढ़ संकल्प वाले बन करके आगे बढ़ते चलें तो बहुत कमाल कर सकते हैं। कमाल करने वाले कुमार हो ना, देखना बाप दादा के पास ऑटोमेटिक फ़ोटो निकल जाता है। दृढ़ संकल्प वाले कुमार हो ना, कुमारों में शारीरिक शक्ति भी बहुत है, इसलिए डबल कार्य कर सकते हो। स्थापना के कार्य में बहुत अच्छे सहयोगी बन सकते हो। कुमारों की बुद्धि में एक ही बात सदा रहती है ना कि मेरा बाबा, मेरी सेवा, और कोई बात ही नहीं है। मेरा बाबा, मेरी सेवा और कोई बात ही नहीं है। जिनकी बुद्धि में सदा बाबा और सेवा है वह सहज ही माया जीत बन सकते हैं। सिर्फ कुमारों को
एक बात अटेंशन से रखनी है, सदा अपने को बिजी रखो, खाली नहीं रखो। जैसे कर्म की दिनचर्या सेट करते हो, ऐसे बुद्धि की दिनचर्या भी सेट करो। बाबा ने कहा अपने आप को बिजी रखो, बिजी मैन बनो, बिजनेस मैन नहीं, बिजी मैन बनो। जैसे कर्म की दिनचर्या सेट करते हो, ऐसे बुद्धि की दिनचर्या भी सेट करो। अभी ये सोचना है, ये करना है, दिनचर्या सेट होगी तो उसी प्रमाण बिजी हो जाएंगे। बिजी रहने वाले को किसी भी रूप से, बाबा कहते जो बच्चे बिजी रहते हैं उन बच्चों के पास किसी भी रूप से माया वार नहीं कर सकती। बुद्धि को बिजी करने से साधन, बुद्धि को बिजी करने के साधन सदा अपनाओ। बाबा कुमारों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि अपने आप को सदा बिजी रखो। मन की शक्ति, संकल्प की शक्ति, तन की शक्ति, सेवा में बिजी रखो। जैसे शरीर को बिजी करने का साधन है, ऐसे बुद्धि से सदा याद में, नशे में बिजी रहो। ऐसी दिनचर्या बनाने आती है। बुद्धि से सदा क्या हो, बुद्धि एक बाबा की तरफ लगी हुई हो। बस मेरे लगन की अगन कही ना बाबा ने, लगन में मग्न हो जाओ। तो ऐसे बुद्धि से सदा बाबा की याद और नशे में बिजी रहो। ऐसी दिनचर्या बनानी आती है। सदा काल के लिए नियम बना दो। जैसे और नियम बने हैं, ये भी एक नियम बनाओ, बस करना ही है, बस करना ही है। इसी दृढ़ निश्चय से जो कमाल करना चाहो वह कर सकते हो। दृढ़ता की शक्ति को अपने अंदर धारण करो, बाबा कहते हैं। फिर जो कमाल करना चाहो वो कर सकते हो। कुमार हैं, बाप दादा के कर्तव्य में की कुमारों को कह रहे हैं कि कुमार क्या हैं, बाप दादा के कर्तव्य के सितारे हैं। सेवा के निमित्त तो कुमार बनते हैं ना, भाग दौड़ भी कुमार ही करते हैं। जो भी सेवाएं होती हैं सबसे आगे आगे पहले पहले कुमार ही आ जाते हैं, अपने आप को ऑफर करते हैं सेवा करने के लिए। जो भी सेवाएं होती हैं उसमें कुमारों का विशेष पाठ होता है। तो विशेष पाठ लेने वाली विशेष आत्माएं हैं। ये नशा रखो। बाबा ने उनको कहा कि हम सब जो भी कुमार हैं वो साधारण पाठधारी नहीं हैं, विशेष पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं। ये नशा रखो, इसी खुशी में रहो। तो देखेंगे कुमार ग्रुप क्या करके दिखाते हैं। कुछ करके दिखाना, सिर्फ कह करके नहीं। प्रैक्टिकल में जो है बाबा कहते हैं करके दिखाना है, सिर्फ कहना नहीं है। सेवा के उमंग उत्साह वाले हैं, निश्चय बुद्धि हैं। बाबा उनको कह रहे हैं, वरदान दे रहे हैं कि कुमार क्या हैं, सेवा के उमंग उत्साह वाले हैं, निश्चय बुद्धि भी हैं, अचल भी हैं, हिलने वाले नहीं हैं। ऐसी ही अचल आत्माएं औरों को भी अचल बना करके दिखाओ। महादानी बन करके दान करते चलो। देखो कुमारों के लिए बाबा विशेष कह रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं, चाहे ज्ञान है, चाहे गुण है, चाहे शक्तियाँ हैं, जितने भी खजाने प्राप्त हुए हैं वो सब खजाने क्या करो, सिर्फ संभाल करके नहीं रखो, उसको महादानी बन करके सबको देते चलो। महादानी बन करके दान करते चलो। बाबा कहते हैं जितना दान करेंगे उतना क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, कम तो नहीं होगा। जब स्वयं का भंडारा भरपूर है तो बहुतों को दान देना चाहिए। सेवा को सदा आगे बढ़ाते चलो। बाबा जिम्मेवारी डाल रहे हैं कि सेवा को क्या करो, सदा आगे बढ़ाते चलो। ऐसे नहीं आज चांस मिला तो कर लिया। बाबा के घर से किसी को चांस मिल गया सेवा करने का तो कर लिया, चलो ठीक है, या जब चांस मिलेगा तब कर लेंगे, ऐसा सोच लेते हैं।
जब हमें कोई सेवा के लिए कहा जाएगा, हमें चांस मिलेगा तो हम कर लेंगे, नहीं। जिसके पास खजाना होता है, बाबा कहते हैं जिसके पास खजाना होता है वह कहीं से भी गरीबों को ढूंढ करके भी, ढिंढोरा पिटवा करके भी दान ज़रूर करते हैं। सुना, बेचारे गरीब हैं ना, अब सुख शांति पवित्रता खुशी शक्ति ये तो सबके पास कमी है ना, इस रीति से तो सब गरीब हैं। तो बात है गरीबों को ढूंढ करके भी, ढिंढोरा पिटवा करके भी दान ज़रूर करना है। जो हमारे पास खजाने हैं वो संभाल करके नहीं रखने हैं, उसको आगे से आगे देते चलो, दाता बन करके देते चलो। दान करते जाएंगे तो क्या होगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है दान करने का पुण्य मिलता है। वह दान तो विनाशी है, स्थूल चीज़ों का दान कर देते हैं, गरीबों को, कोई भूखा होता है तो उसको चलो खाना खिला देते हैं, और किसी के पास गरीब है तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं होते हैं तो वस्त्र दान कर देते हैं, या फिर और चीज़ों के दान कर देते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, वह दान तो विनाशी है और स्वार्थ का भी हो सकता है। उस दान के पीछे तो स्वार्थ भी हो सकता है। दान करते हैं, जैसे कोई क्या करते हैं, दान तो कर लेते हैं, अच्छा कर्म कर लेते हैं, मंदिर में जा कर के चलो एक पंखा लगवा देते हैं, दो चार पंखे लगवा दिए और ऊपर नाम लिख दिए कि फलाने व्यक्ति ने इसको लगवाया, तो दान का फल क्या हुआ, तुरंत खा लिया, उसी समय नाम मान शान के रूप में फल खा लेते हैं। कोई क्या करते हैं, चलो कहीं ना कहीं प्याऊ लगवा देते हैं पानी के लिए, तो ठीक है, कार्य तो बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके साथ साथ अपने लंबे चौड़े डेजिग्नेशन भी लिख देते हैं कि फलां व्यक्ति की फलाने की यादगार में ये प्याऊ बनवाया गया। तो धर्मशाला भी बना देते हैं। तो बातें कई अलग अलग तरह से करते रहते हैं। आप सब तो अविनाशी खजानों के महादानी हो। दुनिया में तो विनाशी चीज़ों का दान करते हैं, गरीब को धन दे देंगे, कुछ ना कुछ दे देते हैं। आप सब तो अविनाशी खजानों के महादानी हो, तो सेवा को बढ़ाओ, रेस करो, महादानी बनो। सेवा को बढ़ाओ, रेस करो, महादानी बनो, देते जाओ, निरंतर देते जाओ, निश्चय से करो, ऐसे नहीं सोचो कि धरनी ऐसी है, यहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, ज्ञान सुनने वाला ही नहीं है, लेने वाला ही नहीं है, धरनी अच्छी नहीं है। लेकिन बात है आप अपना कार्य करो। अब समय बदल गया, समय के साथ धरनी भी बदल रही है, माना मनुष्य आत्माओं के जो धारणाएं हैं, मनोवृत्तियां हैं, वो मनोवृत्तियों रूपी धरनी जो है बातें अब बदल चुकी है। पहले सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होते थे, अब तो सब सुनते रहते हैं। पहले की धरनी की जो रिजल्ट थी वह अभी नहीं, समय वायुमंडल को बदल रहा है, आत्माओं की इच्छा भी बदल रही है। अभी समय जो है वायुमंडल को बदल रहा है, माना अभी सुनने की इच्छा रखते हैं। पहले सुनाते थे तो नहीं सुनते थे, अभी तो सुनने के लिए इच्छा रखते हैं। आत्माओं की इच्छा भी बदल रही है, सब आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं, सभी ज्ञान योग की आवश्यकता को महसूस करते हैं कि शांति प्राप्त करने का साधन जो है केवल एक ही है, एक ही स्थान है जहाँ से हमें शांति मिल सकती है। अभी समय है, समय के प्रमाण सदा के महादानी बनो, वाचा नहीं तो मनसा, मनसा नहीं तो कर्मना। कोई सेवा तो कर सकते हो ना, अगर किसी को ज्ञान सुनाना नहीं आता है, वाचा सेवा नहीं कर सकते हो, मुख नहीं खुलता है, तो मन की शुभ भावनाओं के द्वारा, शुभ कामनाओं के द्वारा सेवा तो कर सकते हैं ना। वायुमंडल को अच्छा बना सकते हैं मनसा सेवा से, और मनसा सेवा भी नहीं कर सकते तो कर्मना द्वारा कर्म करो, किसी आत्मा को परिवर्तन करना, कर्म द्वारा किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर देना, ये है कर्मना। संपर्क द्वारा भी किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो, ऐसे सेवाधारी बनो, रोज़ रिजल्ट निकालो, मनसा वाचा कर्मना, क्या सेवा की।
रोज़ अपना चार्ट चेक करो कि हमने मन की शुभ संकल्पों की शक्ति से क्या सेवा की, फिर या किसी को ज्ञान सुना करके क्या सेवा की है। किसी को ज्ञान धन तो सबको चाहिए, क्योंकि ज्ञान धन के बिना सुख और शांति आ ही नहीं सकती है। तो इसलिए ज्ञान धन का दान करना। फिर कर्मणा द्वारा बाबा क्या कहते हैं, मनसा द्वारा शक्तियों का दान करो, वाचा द्वारा ज्ञान धन का दान करो, कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। तो ये चेक करना है कि आज हमने मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सेवा की, कितनों की सेवा की, ये भी चेक करना है। किस उमंग उत्साह से सेवा की, ऐसे ही रिवाजी तौर पर नियम निभा दिया या फिर उमंग उत्साह से सेवा की। ये रोज़ की रिजल्ट स्वयं ही निकालो। स्वयं और सेवा दोनों की रफ्तार में आगे बढ़ो। स्वयं की उन्नति भी होती रहे और साथ साथ सेवा भी। सेवा करते रहते हैं तो क्या होता है, चाहे मन से सेवा करें, चाहे वचन से करें या कर्म से सेवा करें, तो बात है उससे स्वस्थिति भी तो शक्तिशाली बन जाती है ना। तो स्वयं और सेवा दोनों की रफ्तार में आगे बढ़ो। अब कोई नवीनता करो। सेंटर खोला, गीता पाठशाला खोली। बाबा कहते हैं ये देखो क्या कह रहे हैं बाबा, सेंटर खोल लिए हमने, गीता पाठशाला खोली, मेला किया, ये तो पुरानी बातें हो गई हैं ना, ये सब पुरानी बातें हो गई। नया कुछ करके दिखाओ। लक्ष्य रखो अपने में और सेवा में कोई ना कोई नवीनता ज़रूर लानी है। अपनी उन्नति के लिए और सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बात है नए नए तरीके निकालो, नहीं तो कभी थक जाएंगे, कभी बोर हो जाएंगे। नवीनता होगी तो सदा उमंग उत्साह में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।